हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल विनय सक्सेस क्लास। तो दोस्तों, ये यूट्यूब चैनल का नाम है विनय सक्सेस क्लास। तो दोस्तों, आप सभी के बीच साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। 10th क्लास एनसीईआरटी का है, ठीक है, 10th क्लास का, समझ रहे हैं। और मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है विनय सक्सेस क्लास। ये मेरा पीडीएफ बहुत अच्छा और बहुत यूनिक पीडीएफ हम बनवाए हैं, और यहीं पर हम हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग का छोटा भाई विनय है, और हम चलते हैं सबसे पहले यूट्यूब पर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर चलते हैं। अब देखिए आ जाए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बनता है दो चैप्टर का। पहला है प्रकाश का परिवर्तन तथा अपरिवर्तन, ठीक है। प्रकाश का परिवर्तन तथा अपरिवर्तन दो चैप्टर का क्वेश्चन है, और दोनों चैप्टर का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए, ध्यान दिया जाए, देखा जाए। यानी कि प्रकाश की किरण गमन करती है, प्रकाश की किरण गमन करती है। तो कहाँ गमन करती है? तो प्रकाश की किरण सबको पता है कि सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है दोस्तों। किसमें? सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश प्रकाश का वेग प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। अरे भाई, तो प्रकाश का वेग न्यूनतम क्या होता है? प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कौन सी का? कांच का होता है। किस चीज का होता है? कांच का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। यानी कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। यानी कि मोटर गाड़ी के सामने क्या, कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो उत्तल दर्पण लगा रहता है। कौन सी? उत्तल दर्पण। अगर क्वेश्चन आएगा कि हाथी की आंखों में कौन सी दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण बोल दिया जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, और 4 नंबर क्वेश्चन है। और 4 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? यानी कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का। किसका हो जाएगा? अवतल दर्पण का, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहीं पर बनता है कि समतल दर्पण द्वारा बना गया प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना गया प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना गया प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक होती है। क्या होती है? काल्पनिक होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेंस की क्षमता। ध्यान दिया जाए, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। यानी कि लेंस की जो क्षमता होता है उनका एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन नंबर ए, हाई ऑक्टर, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, और 7 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि प्रकाश के किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों के चित्रों को कहा जाता है। चित्रों को कहा जाता है। तो चित्रों को क्या कहा जाता है? किरण आरेख कहा जाता है, ठीक है। किरण आरेख कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, और क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि 2D 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस फोकसांतर क्या होता है? कितने, यानी कि होता है। ले 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर बन जाएगा 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और अगला क्वेश्चन बोलता है कि किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षमता, तो 50 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षमता होगी। यानी कि उसका क्षमता होगी, तो उसका क्षमता क्या होगी? +25D, प्लस सॉरी 2D, प्लस क्या होगी? 2D। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन यही पर बोलता है कि प्रकाश के किरणें के समूह को कहते हैं। यानी कि प्रकाश के जो किरणें हैं उनके समूह को कहते हैं। तो उनके समूह को क्या कहा जाता है? किरण पुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किरण पुंज कहा जाता है। ये देख सकते हैं, ये नोट्स है मेरा ही,
अपना नोट्स है। और यहाँ से देखते हैं विनय सक्सेस क्लास। ठीक है, तो आप लोग इसी तरह से बने रहिए और टेंशन की कोई बात नहीं। और क्वेश्चन बिल्कुल बेहतरीन होगा और अच्छा से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है प्रकाश की किरणें का पथ दर्शन वाले चित्रों को कहा जाता है। तो चित्रों को क्या कहा जाता है? किरण किरण आरेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किरण आरेख कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। और देखते हैं 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर क्या होती है? तो इसका 50 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि किसी उत्तल लेंस का फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता होगी। यानी किसी उत्तल लेंस का फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो उसकी क्षमता 2D होगी। अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन बोलता है कि प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। यानी प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? किरण पुंज कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस। यानी कि अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है। क्या होती है? हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनता है, और अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। अवतल लेंस की क्षमता होती है। तो अवतल लेंस की क्षमता मेरे प्यारे बच्चे होती है ऋणात्मक। क्या होते हैं? ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन बनता है कि उत्तल लेंस को कहते हैं। यानी कि उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। अगर क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि अभिसारी लेंस को क्या कहते हैं, तो उत्तल लेंस कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। और 14 नंबर बोलता है कि अवतल लेंस को कहते हैं। अवतल लेंस को कहते हैं तो क्या कहते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं अवतल लेंस को। अपसारी लेंस किसको कहते हैं? अवतल लेंस को। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बनता है यहीं पर कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी। अगर प्रयुक्त किया जा सकता है तो ऐसा बात होता है तो जल भी प्रयोग होगा, प्लास्टिक भी होगा और कांच भी होगा। लेकिन नहीं किया जाता है, लेकिन नहीं का बात बोला गया है तो हो जाएगा मिट्टी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोलता है, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। और क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है, कितने बेहतरीन है क्वेश्चन। यानी कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होती है। यानी कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होती है? तो उत्तल दर्पण से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 17। और क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग पढ़ेंगे, सबसे बेहतरीन है। तो किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? यानी कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, अवतल। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर है 18। और क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है, क्या बोलता है, ध्यान दिया जाए कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो सब विषय पहले आपको याद रखना है कि प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। और यह रिवीजन क्लास है, केवल रिवीजन क्लास के लिए ऑब्जेक्टिव है। और रिवीजन क्लास के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लेकर आएंगे। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। प्रवेश करती हो तो मुड़ जाती है। अरे भाई, काहे मुड़ती है? तो अभिलंब के निकट आ जाती है। अभिलंब के निकट आ जाती है, इसी की वजह से मुड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 20। और क्वेश्चन नंबर 20 है फोटोग्राफी। यानी फोटोग्राफी कैमरे का अभि अभिक्षय अभिक्षय होता है। फोटोग्राफी कैमरे का अभिक्षय होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21। और क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है कि साइड साइड मिलर के रूप में प्रयुक्त होता है। आखिर साइड मिलर के रूप में
प्रयुक्त होता है तो क्या होता है, क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण होता है। क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है। अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन देख रहा है, क्वेश्चन देखने से पहले मेरा क्लास का नाम भी देख रहा है, ठीक है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी, तो उसकी वक्रता त्रिज्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, और क्वेश्चन नंबर 23 है कि निर्वात किरण की अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्वात, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, यानी कि सरल सूक्ष्मदर्शी में उपयोग आखिर किसका होता है? तो उत्तल लेंस का होता है, ठीक है, उत्तल लेंस का होता है। क्वेश्चन नंबर 25, और क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 25 कहता है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तनता है, यानी कि यहाँ पर बनता है रहेगा, बनता, बनता है, किसके द्वारा बनता है? तो अवतल के द्वारा, किसके द्वारा? अवतल के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा बनता है? तो अवतल के द्वारा बनता है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, यानी कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर, यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। क्वेश्चन नंबर 27, और क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होती है, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब जो होती है वो बिल्कुल सीधी होती है, वो बिल्कुल क्या होती है? सीधी होती है। काल्पनिक प्रतिबिंब बिल्कुल क्या होती है? सीधी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, कितनी होती है? 2 होती है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि चर्च लाइट का परिवर्तन सतह सतह होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है अवतल, ओके, अवतल। देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 30, और क्वेश्चन नंबर 30 है, यानी कि बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, वीवीआई है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्या करने में? दाढ़ी बनाने में। हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 30, और अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। इसमें कितना है? बहुत सारा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 तक हम लोग देख लिए हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 31, हम चाहेंगे कि क्वेश्चन नंबर 31 एक दूसरा पार्ट बनाया जाए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 30 तक ही पार्ट को रहा जाए, यानी कि पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक ही है, और अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू दोस्तों।